अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/4। इसमें मैट्रिक्स कितने बाय कितने की कंस्ट्रक्ट करनी है? 3/4 की कंस्ट्रक्ट करनी है। लास्ट क्वेश्चन में कितना बाय कितने था? 2/2 था, यहाँ 3/4 है। सारा क्वेश्चन सेम है, स्टेप्स सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस ऑर्डर चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में। पहले सबसे पहले एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। A is equal to A11, A12, A13, A14। उसने कितनी रोज बोला है और कितने कॉलम्स बोला है? 3/4। 3 रोज है, 4 कॉलम्स है। A11, A12, A13, A14। सबसे पहले एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर A21, A22, A23 and A24। then again 31, 32, 33, 34। 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। क्लियर? अब वैल्यूज पुट करते चलो आई और जे की। स्टार्ट। ए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? A11 फाइंड करेंगे। वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 3 है ना यहाँ पे, तो माइनस के 3। आई की वैल्यू कितनी होगी? फर्स्ट वाला आई, सेकेंड वाला जे। आई की वैल्यू 1 प्लस जे। क्लियर? अब -3 मल्टीप्लाई 3 कितना बना? माइनस के 3, 1/2 एज इट इज, माइनस के 3 प्लस के 1। ओके, -3 प्लस के 1, टोटल मिला के 1/2 माइनस के 2। क्लियर? ये भी हमें चीज क्लियर है कि जब मोड में नेगेटिव चीज हो, नेगेटिव एलिमेंट हो, तो वो जब बाहर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में। नेगेटिव वाली चीज किस में हो जाती है? पॉजिटिव में। क्लियर? 2 और 2 कैंसल, कितना आंसर आया? 1। क्लियर? हम डायरेक्टली लिखेंगे A11 का आंसर 1। ओके, 1। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं A12। 1/2 मोड माइनस के 3। आई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 1 प्लस जे की वैल्यू 2। क्लियर? वैल्यू रिप्लेस की है हम लोगों ने। फिर कैसे करेंगे? 1/2 एज इट इज, माइनस के 3 प्लस के 2। फाइन। अब 1/2 माइनस के 3 प्लस के 2 कितना बनेगा? माइनस के 1। अभी हमने डिस्कस किया मोड में नेगेटिव चीज पॉजिटिव होके आती है बाहर, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 मल्टीप्लाई 1, तो टोटल मिला के हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1/2। क्लियर? तो हम A12 का डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 1/2। 1/2। फाइन। अब चलते हैं A13 पे। A13। क्लियर? 1/2 मेरा एज इट इज, जो बाहर रखा है वो तो एज इट इज आएगा। फिर वैल्यू पुट करो। कैलकुलेशन तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। वैल्यूज पुट करो। माइनस के 3, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ? 1 प्लस जे की वैल्यू कितनी है? 3। 1/2 एज इट इज, माइनस के 3 प्लस के 3 कैंसल आउट होके कितना बना? 0। 0 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो आंसर कितना आया? 0। क्लियर? अब डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 1/3 का, हमारे पास आंसर कितना आएगा? 0। फाइन। अब चलते हैं हम A14 पे। A14 पे अब कैसे करेंगे? आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 4। 1/2 माइनस के 3, आई की वैल्यू 1 प्लस 4। 1/2 माइनस के 3 प्लस के 4, टोटल मिला के हमारे पास कितना आया? 1/2 mod 1। कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्टली आंसर हमारे पास कितना आएगा? 1/2। अपन डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 1/4 का 1/2 आएगा। सॉरी, A14 का 1/2 आएगा। क्लियर? अब चलते हैं A21 पे। A21 1/2 एज इट इज, माइनस के 3, आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 1। क्लियर?
अब कैलकुलेट करेंगे 1/2 माइनस के 6 प्लस के 1, -5 आएगा, मोड से बाहर आएगा तो कितना बनेगा +5, तो डायरेक्टली क्या आएगा यहाँ पे 5/2। क्लियर, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कितना आया 5/2। अब चलते हैं हम A22 पे, A22 1/2 एज इट इज माइनस के 3, 2 वैल्यू पुट की, फिर 2 वैल्यू पुट की। ओके, अब कितना आएगा 1/2 एज इट इज बाहर, माइनस के 6 प्लस के 2, और कितना बना माइनस के 4 बनेगा, माइनस के 4 मोड से बाहर आके पॉजिटिव के 4, पॉजिटिव के 4। क्लियर, कैलकुलेशन कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आया 2, तो डायरेक्टली हम A22 का आंसर क्या लिखेंगे 2। क्लियर, अब चलते हैं हम A23 पे, A23 पे 1/2 एज इट इज माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 3, अब कितना बनेगा 1/2 माइनस के 6 प्लस के 3, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 3, मोड से बाहर आएगा तो क्या बनेगा पॉजिटिव के 3 मल्टीप्लाई, बाहर क्या है 1/2, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 3/2। क्लियर, अब हम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं, A23 का कितना बना 3/2, 3/2। क्लियर, अब हम फाइंड करेंगे A24, A24 1/2 एज इट इज माइनस के 3, I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 4, 1/2 माइनस के 6 प्लस के 4, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, मोड में कितना आएगा माइनस के 2, मोड से बाहर होगा तो पॉजिटिव के 2, कैंसिल किया, डायरेक्टली आंसर कितना आया 1, तो हम कितना लिख सकते हैं A24 का कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट 1। फाइन, अब A31 1/2 माइनस के 3 एज इट इज, अब वैल्यू पुट करेंगे, I की कितनी है 3 प्लस के 1, वैल्यू पुट की I की 3 और J की वैल्यू कितनी है प्लस के 1, तो टोटल 1/2 माइनस के 9 प्लस के 1, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 1/2 माइनस के 8, नेगेटिव बाहर निकलेगा मोड से, पॉजिटिव के 8, कैलकुलेशन की कैंसल आउट किया 4, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A31 का हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 4। कैलकुलेशन तो हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। अब चलते हैं A32 पे, A32 अब 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 2, कैलकुलेशन की माइनस के 9 प्लस के 2, कितना आएगा माइनस के 7, मोड से बाहर आएगा पॉजिटिव के 7, आंसर कितना आया 7/2, तो डायरेक्टली हम A32 का आंसर क्या लिखेंगे 7/2, कितना आया 7/2। फाइन, अब चलते हैं A33 पे, A33 1/2 एज इट इज, मेरा बाहर ही रखा हुआ है मोड के, हम भी रख देंगे, फिर माइनस के 3 मल्टीप्लाई I की वैल्यू 3 और J की भी 3, क्या करेंगे 1/2 माइनस के 9 प्लस के 3, कैलकुलेशन करके कितना आएगा माइनस के 9 प्लस के 3, कितना आया माइनस के 6, मोड में माइनस के 6 आया तो बाहर आएगा तो कैसे बनेगा पॉजिटिव के 6, कैंसिल किया तो आंसर कितना आया 3, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं A33 का आंसर कितना आया 3। अब नेक्स्ट A34 फाइंड करना है, अब हमने A34 फाइंड करना है, अब 1/2 माइनस के 3 ऑलरेडी है स्टेटमेंट में है, अब वैल्यू पुट की I की 3 प्लस के 4, अब कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4, माइनस के 5 आएगा और मोड से चीज बाहर आएगी, एलिमेंट बाहर आएगा
तो पॉजिटिव बनेगा। टोटल हमारे पास A34 का आंसर कितना आया 5/2। 5/2 तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A34 का हमारे पास आंसर कितना बना 5/2। हमने एलिमेंट्स तो फाइंड कर दिए, अब करना क्या है, लास्ट स्टेप क्या है हमारा, मैट्रिक्स में अरेंज करना है। तो चलो अरेंज करते हैं। कैपिटल ए, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म की मैट्रिक्स को क्या नाम दे रखा है, कैपिटल ए। कैपिटल ए इज इक्वल टू A11 का आंसर कितना आया 1, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे A11 की 1। क्लियर। अब 1/2 का A12 का 1/2 आया, हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2। क्लियर। अब चलते हैं A13 का आंसर कितना आया 0, वैल्यू पुट करी 0। अब A14 का 1/2। क्लियर। अब चलते हैं A21 पे 5/2 देन 2, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ 2। फिर आया A23 का 3/2, वैल्यू 3/2। A24 का 1, तो यहाँ वैल्यू 1। क्लियर। अब चलते हैं A31 है, तो 31 की एलिमेंट पुट करनी है। 31 का एलिमेंट कितना है 4। अब 32 का एलिमेंट 7/2, देन अगेन 3 और लास्ट 34 का 5/2। क्लियर। ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 3/4 की मैट्रिक्स आ गई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं हम 5th के सेकंड पार्ट पे। अब स्टार्ट करते हैं 5th के सेकंड पार्ट को। सेम क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/4। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की। फिर से हमें डेफिनेशन क्या दे रखी है, रूल क्या दे रखा है, Aij इज इक्वल टू 2i माइनस के j। क्लियर। 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। 3/4 ऑर्डर A11, A12, A13, A14, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 2 2 3 2 4। क्लियर। 3 1 3 2 3 3 3 4। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें एलिमेंट्स फाइंड करना है किसका, A11 का। A11 का एलिमेंट्स फाइंड करना है। वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट वाला जो 1 है वो i की वैल्यू है, सेकेंड वाला j की वैल्यू पुट करेंगे 2। 1 माइनस के 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव के 1। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, कितना आया 1। कैलकुलेशन तो क्लियर है। अब वैल्यू पुट की, डायरेक्टली आंसर किया 1। फाइन। अब चलते हैं A12 पे। i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 एज इट इज। i की वैल्यू पुट की 1 माइनस के, j की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो कितना बना 2 माइनस 2 कैंसल आउट इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो हम A12 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितनी आई 0। क्लियर। अब चलते हैं A13 पे। A13 वैल्यू पुट करेंगे 2, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू माइनस के 3। 2 माइनस के 3 कितना आया कैलकुलेशन माइनस के 1। तो A13 कितना बना माइनस के 1। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे माइनस के 1। कैलकुलेशन तो क्लियर ही है, स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। अब चलते हैं A21 पे। A21 2 एज इट इज, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू माइनस के 1। कैलकुलेशन की, कितना आया 2 2 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। A21 का आंसर हमारे पास कितना आया 3। कितना लिखेंगे डायरेक्ट 3। क्लियर। अब चलते हैं, एक छोड़ दिया हम लोगों ने, A14 फाइंड आउट किया ही नहीं। पहले सबसे पहले 14 करेंगे। A14 2 एज इट इज, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4। 2 माइनस के 4 कितना आया माइनस के 2। A14 रह गया था हमारे से। A14 की वैल्यू कितनी आई माइनस के 2। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे माइनस के 2। अब चलते हैं A21 पे। 2 एज इट इज, i की वैल्यू 2
और जे की वैल्यू 1। कितना आया 4 - 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो हम A21 की आंसर कितना लिखेंगे, एलिमेंट कितना लिखेंगे 3। अब चलते हैं A22 पे। A22 2 as it is, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी 2 है, तो कितना बना 4 - 2 इज इक्वल टू 2। हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे A22 का आंसर कितना आया हमारे पास 2। क्लियर? अब चलते हैं A23 पे। A23 को सॉल्व करते हैं। A23 क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे 2, I की वैल्यू 2 माइनस के 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब A23 का डायरेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ गया 1। अब फाइंड करेंगे A24 को। A24 को 2 as it is, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 4, 4 - 4 कैंसल आउट 0। क्लियर? A24 का आंसर हमारे पास कितना आया 0। ओके, अब चलते हैं A31 पे। A31 2 as it is, I की वैल्यू 3, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर? 31 का आंसर कितना आया हमारे पास, एलिमेंट कितना आया 5। अब नेक्स्ट है 31 हो गया। अब चलेंगे A32 पे। A32 पे 2 as it is, I की वैल्यू 3 एंड J की वैल्यू माइनस के 2, 6 माइनस के 2 कितना बना हमारे पास 4। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं ना डायरेक्टली वैल्यू 6 - 2 इज इक्वल टू 4। A32 का आंसर कितना आया 4। अब चलते हैं A33 पे। 2 as it is, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू भी 3। वैल्यू पुट की, इस स्टेटमेंट में वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? कितना आया 6 - 3, आंसर कितना आया 3। क्लियर? अब A23 की वैल्यू कितनी आ गई 3। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 3। अब चलते हैं लास्ट A34 2 as it is, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 4, 6 - 4 इज इक्वल टू कितना आया हमारा आंसर A34 का 2। तो हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे कितना था 2। ओके, अब हमने एलिमेंट्स तो फाइंड कर लिए हैं। लास्ट स्टेप क्या है, इसको मैट्रिक्स में अरेंज करना। अरेंज करेंगे। अब A इज इक्वल टू 3/4 था ना ऑर्डर, 3/4 लिखा। 1 1 की वैल्यू 1, 1 2 की वैल्यू 0। अब A13 की वैल्यू माइनस के 1, माइनस के 1। अब A14 की वैल्यू माइनस के 2, तो हमने माइनस के 2 वैल्यू पुट किया। अब चलते हैं A21 पे। 3, A22 की वैल्यू 2 और 23 की 1, 24 की 0। नेक्स्ट है 31 की 5, 32 की 4, 33 की 3 और 34 की 2। ये हमारा आंसर आ गया। टफ नहीं है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग है। अगर 1 या 2 मार्क्स का आ जाता है तो पूरी रिप्रेजेंटेशन करनी होगी एज इट इज। बस याद रखना कि हमें जनरल फॉर्म बनानी आनी चाहिए। अगर जनरल मैट्रिक्स बनानी आ गई तो कैलकुलेशन तो हमें आती ही है, स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। बस कैलकुलेशन की और जनरल मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट की। क्लियर? अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे।